सरकार आखिर ज़ोहो का इतना पीआर क्यों कर रही है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब गूंज रहा है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, जब भी भारत को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है, तब तब एक इंटेलेक्चुअल गैंग एक्टिव हो जाता है। ऐसे लोग जो शायद मेल तक सही से लिखना नहीं जानते, वो लोग सरकार के डेटा पॉलिसी पर लेक्चर देते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन लोगों के क्लेम में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आज हम बात करेंगे ज़ोहो और भारत के बाकी स्वदेशी डिजिटल कंपनियों पर। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि सरकार ने अपनी 12 लाख ऑफिशियल ईमेल्स को एनआईसी से हटाकर प्राइवेट ज़ोहो के सर्वर पर शिफ्ट कर दिया है और अब भारत का डेटा संघ के हाथ में पहुंच चुका है। वाह, मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी के फाउंडर किसी इवेंट में चले जाएं तो पूरा डेटा आरएसएस के पास पहुंच जाता है। ऐसा लॉजिक तो फिजिक्स के सिलेबस से भी टाइट है। सच्चाई यह है कि 20 सिक्योरिटी ऑडिट्स हुए, तब जाकर यह शिफ्टिंग हुई। एनआईसी और माइटी ने टेंडर निकाला और उसमें यह ज़ोहो सिलेक्ट हुआ। देखो, पैटर्न सिंपल है। जो भी मेड इन इंडिया या फिर स्वदेशी इनिशिएटिव आता है, उस पर प्रोपेगेंडा शुरू हो ही जाता है। यूपीआई लॉन्च हुआ तो बोले कि सब्जी वाला कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे करेगा। डिजिटल इंडिया आया तो बोले कि इंडियन सर्वर्स पे डेटा सुरक्षित कैसे रहेगा। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are presenting? और अब जब ज़ोहो जैसी देसी कंपनी ग्लोबल लेवल पर नाम कमा रही है तो फिर वही राग, संघ, आरएसएस, डेंजर। मतलब विरोध करना है तो सब 2, 4, 6 शब्द हैं, उनको जोड़ दो और पूरा फेक नैरेटिव तैयार हो जाता है। अब थोड़े फैक्ट की बात करते हैं। एनआईसी और ज़ोहो दोनों का काम अलग अलग है। एनआईसी एक गवर्नमेंट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि ज़ोहो एक प्राइवेट सेस प्रोवाइडर है जिसे गवर्नमेंट लिमिटेड स्कोप में टेस्ट कर रही है। फुल माइग्रेशन का कोई भी अभी तक ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। कोई भी सरकारी डेटा बिना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की अप्रूवल के बाहर नहीं जाता। ये रूल आईटी एक्ट 2000 में साफ साफ लिखा है। I have a question for you. Who really owns India's data now? The state or the संघ? लेकिन दीदी ने सोचा कि लोगों को क्या ही पता चलेगा, मुंह के सामने खुला मैदान पड़ा है, कुछ भी बोल दो। ज़ोहो का डेटा स्टोरेज भारत के अंदर होता है, ना कि किसी फॉरेन क्लाउड पर। तो अगर कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि डेटा अब फॉरेन या फिर आरएसएस के पास है, तो सॉरी भाई, इसको कहते हैं फिक्शन, नॉट फैक्ट। अब जरा सोचो, ये वही लोग हैं जिन्होंने कू ऐप के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया, इंडूस ऐप स्टोर को कॉपीकैट कहा, मैप माई इंडिया को गूगल का डुप्लीकेट कहा और फिर रोते हैं अब भारत के पास अपना इकोसिस्टम नहीं है। अरे भाई, अगर स्वदेशी को रिडिकुल करोगे तो कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर? ज़ोहो हो या फिर अराताई ही, ये सिर्फ कंपनीज नहीं हैं, ये भारत की टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी का सिंबल है। और अगर कुछ लोगों को इसमें परेशानी है तो वो शायद अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन सर्वर्स पर रखते हैं, बल्कि भारत पर नहीं। अब अंत में आप बताइए, क्या आप स्वदेशी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? अगर करते हैं तो गर्व से लिखें, जय हिंद।